सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस पाठ को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम कृत्रिम तंत्रिका जाल भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करीब 2015 से बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि पॉपुलर हुआ, बहुत लोग उसे उपयोग में लाने लगे। तो यह जो 2015 साल के पहले, क्या ये कहीं पे भी नहीं था या फिर इसके बारे में किसी को पता नहीं था? तो ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 1940 में ही इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इसकी खोज हुई है। अब आगे क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कई सारी समस्याएं रही है, जिसमें कि सबसे बड़ी समस्या थी कंप्यूटिंग स्पीड और दूसरी समस्या थी डेटा की। मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो हम हमेशा बोलेंगे कि इसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले सीपीयूज चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो काम कब करेगा, जब इसके पास में बहुत सारा डेटा होगा, मैसिव डेटा सेट। अब इसमें धीरे धीरे जो हमारी प्रगति हुई है तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तो यहाँ पर हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है। हमारे पास डेटा फेसबुक से, अलग अलग सोशल मीडियाज से बोलिए, यूट्यूब से, और कहीं भी रिव्यूज़ होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है जिससे हम लोग ख़रीदारी करते हैं। तो यह सारा जो डेटा है, ये एक तरीके से मैसिव डेटा है, बहुत जिसे हम बोलेंगे बहुत प्रचंड रूप वाला डेटा है। तो इस डेटा के होने की वजह से हम लोग ANN के रिजल्ट्स बहुत अच्छे से ला पा रहे हैं। और जिस तरीके से हमें पता है कि यह जो डेटा है, यह हर साल दुगना तिगुना हो रहा है, और उसका जिस तरीके से ये एक बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट बोलूँगी मैं कि यहाँ पर मासिव डेटा तो है ही, पर इसके साथ साथ ही कंप्यूटिंग पावर, ये आगे पॉइंट आएगा। कंप्यूटिंग पावर, जैसे अगर मान लीजिए कंपेयर करते हैं 1940 में जो हमारे कंप्यूटर्स थे और आज के डेट में 2015 के आगे अब 2021 है, तो उसमें जो हमारी कंप्यूटिंग पावर है वो कई गुना ज़्यादा है। तो डेटा को, इतनी बड़ी डेटा को प्रक्रिया करने के लिए कंप्यूटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मैसिव डेटा और कंप्यूटिंग पावर, ये दोनों भी जो बिंदु है वो यहाँ पर इस वर्ष में बोली है 2015 के बाद में काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसे मिलान कर लिया है। तो इस वजह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बहुत अच्छी, फास्ट और रिज़ल्ट देने वाली तकनीक के रूप में उभर के आया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को देखने से पहले हम लोग बायोलॉजिकल न्यूरॉन क्या होता है, ये आप आकृति देख सकते हैं। इस आकृति में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है, ये दिखाया गया है। तो जस्ट
एक देखिए यहाँ पर आप डेंड्रॉइड देख सकते हैं, ये डेंड्रॉइड है, और डेंड्रॉइड के बाद में यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, यहाँ न्यूक्लियस है। और यह जो डेंड्रॉइड और न्यूक्लियस से बना हुआ जो पार्ट है, ये इसे हम पूरी तरीके से इसे हम लोग बोलेंगे सोमा। सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी। और इसके बाद में आप यहाँ पर एक लंबी सी लाइन जैसे देख सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन, तो यहाँ ये एक्सॉन भी हमें यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस एक्सॉन के एंड पर यहाँ एक्सॉन टर्मिनल्स भी देख सकते हैं। ये डेंड्रॉइड्स है जो कि सोमा से कनेक्टेड है, ये न्यूक्लियस है, और यह जो बॉडी दिख रही है ये सेल की बॉडी, इसे हम लोग सोमा कहते हैं। और ये एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स। तो हर एक जो कि हमने पार्ट देखा है उससे हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसे समझेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन में होता ऐसा है कि जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है, या फिर आप मान लीजिए आप यहाँ ये पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट को जब पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपकी सिनेप्स की साइज यहाँ पर चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू लर्निंग। और ऐसे जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ह्यूमन के न्यूरॉन्स हैं, वो ऐसे कई न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम बोलूँगी 10 न्यूरॉन जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ इतने न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना जो तंत्रिका जाल है, बायोलॉजिकल तंत्रिका जाल है, वो कितना ज़्यादा क्लिष्ट है। और यहाँ पर जब एक दूसरे से वो लोग बात करते हैं, ये तंत्रिकाएं जब बात करती है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स वहाँ पर जनरेट होती है। तो याद देखिए, मैंने फिर से एक बार बताया हुआ है कि यहाँ सिनेप्स के द्वारा सिग्नल इनपुट किया जाता है और एक्सॉन्स के जो द्वारा है वो सिग्नल आउट किया जाता है। मतलब यहाँ सिनेप्स के द्वारा इन किया जाता है सिग्नल और एक्सॉन के द्वारा आउट किया जाता है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ ऐसे बताया हुआ है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस फिर से आप देख सकते हैं, और एक्सॉन की ये जो नर्व्स एंडिंग है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी और ये सोमा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरा जो पार्ट है ये सोमा है, और ये सेल बॉडी मतलब ये इसकी जो सेल बॉडी है ये साइटोन है। अब आगे देखिए, आगे और भी शॉर्ट में बताया है कि आपका ये सिनेप्स क्या काम करता है, आपका सोमा क्या काम करता है, और एक्सॉन क्या काम करता है। तो यहाँ देखिए, डेंड्रॉइड्स जो है वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। मतलब बाहर के जो सिग्नल्स है वहाँ डेंड्रॉइड्स पर आ जाते हैं। और एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन ये जो सिग्नल्स है ये आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। मतलब दूसरे डेंड्रॉइड्स को या फिर दूसरे न्यूरॉन्स को वो पहुंचाता है। और ये जो सिनेप्स है, ये सिनेप्स, ये जो सिनेप्स का जो ख़ास तौर पे हम बोल सकते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन टू अदर न्यूरॉन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ इस तरीके से कोई न्यूरॉन बनाती हूँ, तो अगर ये मेरा पहला और ये दूसरा जो मैं न्यूरॉन बना रही हूँ, तो
इसका जो आउटपुट है वो इसके सिनैप्स के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे कई न्यूरॉन्स मेरे पास रहेंगे जिससे कि मैं ऐसी जो सिनैप्स है ये सिनैप्स मैं कनेक्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिनैप्स है ये सिनैप्स आपका पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, और आपकी जो डेंड्राइट्स है ये आपकी इनपुट ले रही है, बाकी जो भी न्यूरॉन है उस न्यूरॉन से वो सिग्नल रिसीव कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने 3 न्यूरॉन्स बताए हैं यहाँ पर, और ये हमारे हैं एक्सॉन। ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन का। अब सिनैप्स को आप तो देख ही सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है सिनैप्स, ये न्यूक्लियस है, और ये जो ब्रांचेस यहाँ पर दिख रही है ये इसके डेंड्राइट्स है। और आपकी ये जो सेल बॉडी है, ये जो सोमा यहाँ पर मैंने तीनों न्यूरॉन्स का निकाला हुआ है, ये सेल बॉडी आपकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इनपुट के तौर पर, वो इंफॉर्मेशन, वह सूचना वो पूरी तरीके से प्रोसेस करती है और एक्सॉन के द्वारा एज अ आउटपुट दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करती। तो हो सकता है कि इस एक्सॉन का जो लिंक है वो कहीं और भी होगा, यह हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं और एक न्यूरॉन बनाती हूँ जो, ताकि आप इसे समझें। तो इस तरीके से ये कनेक्शंस है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस बारे में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे आपकी डाउट क्लास में इस कक्षा के बाद पूछ सकते हैं। तो हमने जिस तरीके से इनपुट और आउटपुट के बारे में देखा, तो ये इनपुट और आउटपुट होता क्या है, तो ये केवल और केवल मैं बोल सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है ना। ये बहुत बड़ी बात कि हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रिक पल्सेस चलती है। आपने अगर देखा होगा, आपके कभी कभी ब्रेन का ईईजी निकाला जाता है, और वो जो ईईजी है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक पल्सेस के आधार पर, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के आधार पर ही निकाला जाता है। और देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पल्स है, ये जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, वो आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस पर निर्भर करता है, आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर निर्भर करता है, लर्निंग पर निर्भर करता है। तो हम लोग अभी बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग अपनी आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच वाला जो है, इसे सिनैप्स बोलते हैं। और सिनैप्स क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को वो ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस जैसे ही एक से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होती है, तो वहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी साथ साथ हो जाती है। तो ये हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है वो किस तरीके से होती है।